सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं जो कि विज्ञान का पेपर 2 मार्च को होने वाला है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस से संबंधित प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। रासायनिक समीकरणें, अभिक्रियाएं और समीकरण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण कीजिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। इसकी समीकरण बनाना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का बनाएंगे तो H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। इसी प्रकार बेरियम का 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 इज इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2LCl3। इसी प्रकार थर्ड की 2Na प्लस H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहली प्रश्न है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इनकी समीकरण आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप केवल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि पेज नंबर 11 पे है बुक में, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र ऊपर एक में लिखे। X की जल के साथ अभिक्रिया आपको लिखना है। उत्तर लिखेंगे, पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चुना जिसका पदार्थ X अर्थात CaO की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है। CaOS प्लस H2O I इज इक्वल टू CaOH2 बिना बुझा हुआ चुना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। इसका उत्तर जानेंगे। हमें ज्ञात है कि जल 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन स्विच से मिलकर बना है। HO हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के 2:1 से संयोग करके बना है। अतः जल का विद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होती हैं। इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा की 2 गुनी है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार का चित्र है, आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर जानेंगे, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला, हल्का नीला मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FeCu से अधिक क्रियाशील है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु की बनती है। अभिक्रिया इस प्रकार बनती है। अभिक्रिया आप देख सकते हैं, Fe यानी कि लोहा CuSO4 जो कि नीला है इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप 1 से भिन्न द्विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर सकते हैं याद करने के हिसाब से। इसी प्रकार निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। देख सकते हैं आंसर दोनों के। अब पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सा कथन असत्य है, तो ये प्रश्न है और इनमें A और B असत्य हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त दी गई प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो विस्थापन प्रक्रिया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है।
और लौह चूर्णित अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हम जान लेते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर LHS और दाईं ओर RHS के बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर, उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित कीजिए। पहला प्रश्न है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवशेष देता है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे का उत्तर है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। इन सब के चारों के जो उत्तर हैं वो आप ये देख सकते हैं, इक्वेशन के रूप में दे रखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को ए संकेत के द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए CS+O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस प्लस उत्पाद है ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जाने इंग्लिश में अपन इसको कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए CaCO का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है CaCO3 प्लस ऊष्मा का शोषण हो रहा है यहाँ पे CaO प्लस CO2 गैस जहाँ ऊष्मा ऊर्जा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO और जल बनाता है। दूसरा बिंदु यहाँ पर है इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, ये अभिक्रिया आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अगला प्रश्न है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे H2+O2 संयोग कर जल का निर्माण करते हैं, यानी कि दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद जल को बनाते हैं। अगला प्रश्न है उन वियोजन अभिक्रियाओं में एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। आप इसका समीकरण देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के आपको समीकरण भी देना है। विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका समीकरण आप देख सकते हैं Zn+Cl2 इज इक्वल टू Zn Cl2+Cu, जहाँ Zn Cu से अधिक क्रियाशील है जो Cu Cl से Cu को विस्थापित कर देता है। अब बात करते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है जैसे Ab+Cd इज इक्वल Ac+Bd, इस प्रकार आदान प्रदान होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NaOH+HCl यानी कि NaCl जुड़ जाएगा और H2O पानी अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कापर धातु द्वारा स्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। आप देख सकते हैं Cu+2GNO3 इज इक्वल टू CuNO3 2Aq+2Ag। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। AgNO3+NaCl इज इक्वल टू AgCl+NaNO3। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए
तो उदाहरण दीजिए। आप देख सकते हैं उपचयन ऑक्सीकरण के योग हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण उपचयन कहलाता है। यहाँ पर इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ये इस टाइप से उदाहरण है उपचयन, जहाँ CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए अपचयित हुआ है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को अवयवों की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम आपको बताना है। यह चमकदार तत्व X कापर धातु Cu है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कापर ऑक्साइड बनाती है। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती हैं, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी आर्द्रता के प्रत्येक संपर्क में रहती हैं, जिसके कारण संक्षारण नहीं हो पाता है। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? साथियों, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों की उपचयित और ऑक्सीकृत होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकल्प गंधिता नहीं हो पाती। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आज के चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने जाना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आगे ऐसे ही प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।